हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है स्पीशीज़ टर्मिनोलॉजी, जिसमें हम डिफरेंट स्पीशीज़ से रेलिवेंट जो हम टेक्सोनॉमी सिस्टमैटिक्स के अंदर टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है इंसिपिएंट स्पीशीज़। इंसिपिएंट स्पीशीज़ जो है ये किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज़ का एक ग्रुप होता है जो कि अपनी पेरेंट पॉपुलेशन से किसी भी जियोग्राफिकल बैरियर या किसी भी बैरियर की वजह से सेपरेट हो जाता है और एंड इट इज़ अबाउट टू बिकम जेनेटिकली आइसोलेटेड, कि वो अपनी जो पेरेंट पॉपुलेशन होती है उससे तकरीबन जेनेटिकली आइसोलेट होने के वर्ज पे होता है। ठीक है, लेकिन एट दिस टाइम वो अपने जो पेरेंट पॉपुलेशन है उसके साथ स्टिल रिप्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन बिफोर देयर जीन पूल्स बिकम टू डिस्टिंक्ट, कि वो आपस में सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस ना कर सकें। ठीक है, सो ये क्या है कि आइसोलेटेड होते हैं और जेनेटिकली जो है वो डिफ़र कर रहे होते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट पॉपुलेशन, लेकिन स्टिल रिप्रोड्यूस कर सकते हैं तब तक जब तक उनका जेनेटिक मेकअप इतना इस हद तक डिस्टिंक्ट ना हो जाए कि वो सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस ना कर सके। सो ऐसी स्पीशीज़ जो है इनको हम इंसिपिएंट स्पीशीज़ कहते हैं। नेक्स्ट है फिनोन। फिनोन जो है ये बेसिकली ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, इसको हम स्पीशीज़ नहीं कह सकते। ये रफली स्पीकिंग इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिसको हम सिर्फ फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे जो है वो एक साथ रख देते हैं या ग्रुपिंग कर देते हैं उसकी। ठीक है, और इसमें हम जेनेटिक रिलेटेडनेस या बायोलॉजिकल इंटरेक्शन जो है उसको कंसिडर नहीं करते। नेक्स्ट है मॉर्फोस्पीशीज़। मॉर्फोस्पीशीज़ जो है ये एक टाइपोलॉजिकल स्पीशीज़ है और इसको हम सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल जो डिफरेंसेस हैं या करेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी बेस पे क्लासीफाई या रिकग्नाइज करते हैं। नेक्स्ट है सब स्पीशीज़। सब स्पीशीज़ जो है ये एक एग्रीगेट है। ठीक है, एग्रीगेट है दैट इज़ फिनोटिपिकली सिमिलर पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज़, कि एक ही स्पीशीज़ जो है इसकी डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं। ठीक है, और ये जो है ये एक डिफरेंट जो सब जियोग्राफिक रीजन है या जियोग्राफिक सब डिवीज़न है वहाँ पे पाई जाती है ये पॉपुलेशन। ठीक है, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली ये अपने पेरेंट पॉपुलेशन से सिमिलर है, लेकिन टेक्सोनॉमिकली जो है ये अपनी स्पीशीज़ की जो दूसरी पॉपुलेशंस हैं उनसे डिफ़र कर रही होती है। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होती है, टेक्सोनॉमिकली डिफरेंट होती है और डिफरेंट ज्योग्राफिक रेंज में पाई जाती है, जिसकी वजह से और ऐसी जो पॉपुलेशन हैं इनको हम कहते हैं दीज आर द सब स्पीशीज़। नेक्स्ट है सुपर स्पीशीज़। सुपर स्पीशीज़ जो है ये क्लोजली रिलेटेड जो स्पीशीज़ हैं उनका मोनोफाइलेटिक ग्रुप है। मोनोफाइलेटिक ग्रुप क्या मुराद है कि ये एक ऐसी रिलेटेड स्पीशीज़ हैं जिनका एक कॉमन एंसेस्टर जो है, एक नॉन कॉमन एंसेस्टर जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या है कि ऐसी जो ग्रुपिंग है जिसमें क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ जो है जिनका मोनोफाइलेटिक ग्रुप है, और मोस्टली जो है ये एलोपेट्रिक स्पीशीज़ होती हैं, और एलोपेट्रिक स्पीशीज़ ऐसी जिनकी के ओवरलैपिंग ज्योग्राफिक रेंज नहीं होती। ठीक है, तो ऐसा जो ग्रुप है या ऐसी जो स्पीशीज़ है दैट इज़ नोन एज सुपर स्पीशीज़। ठीक है, ऐसी ग्रुपिंग को हम सुपर स्पीशीज़ कहते हैं। नेक्स्ट है पॉलीटिपिक स्पीशीज़। पॉलीटिपिक स्पीशीज़ जो है वो ऐसी स्पीशीज़ है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब स्पीशीज़ पाई जाती हैं, और मोनोटिपिक स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ है जिसमें कोई भी सब स्पीशीज़ नहीं होती। नेक्स्ट है सिबलिंग स्पीशीज़। सिबलिंग स्पीशीज़ आर बेसिकली पेयर्स और ग्रुप्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ that are reproductively isolated but morphologically identical so sibling species ऐसी हैं जो कि morphologically मतलब देखने में phenotypically similar लग रही होती हैं, लेकिन वो reproductively isolate हो चुकी होती हैं। ठीक है, reproductively वो isolated होती हैं। नेक्स्ट है एलोक्रोनिक स्पीशीज़। एलोक्रोनिक स्पीशीज़ जो है ये ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि क्रोनोलॉजिकल जो टाइम पीरियड अगर हम देखें तो उसमें एक ही टाइम पे प्रेजेंट नहीं होती, दे डू नॉट अकर एट द सेम टाइम लेवल। और एगैमो स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, दीज आर द एसेक्सुअल स्पीशीज़। और डीम जो है इट इज़ अ लोकल पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज़। ठीक है, लोकल पॉपुलेशन से मुराद क्या है कि एक टाइम पे एट अ गिवन लोकेलिटी इंडिविजुअल्स जो हैं वो प्रेजेंट हों एक ही पॉपुलेशन के एक ही स्पीशीज़ के, जो कि आपस में इंटरब्रीड कर रहे हों या इंटरब्रीड कर सकते हो, पोटेंशियली इंटरब्रीड कर सकते हो, तो उसको हम कहते हैं दिस इज़ अ डीम।